देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर पल पल की अपडेट हम कंजावला केस की आपको दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना मेडिकल आजाद कॉलेज के बाहर, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस की टीम मौजूद है। दरअसल पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए, और माना यह जा रहा है कि फर्स्ट हाफ के बाद यानी कि 1 बजे जो कि लंच टाइम होता है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जा सकती है और जो मृतका की डेड बॉडी है वो पुलिस को हैंडओवर की जा सकती है। और उसके बाद पुलिस इस डेड बॉडी को लेकर करण विहार मंगोलपुरी का जो उसका पैतृक निवास है वहां पर ले जा सकती है और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली के कंजावला हैवानियत की हॉरर स्टोरी में एक के बाद एक नया पर्दाफाश हो रहा है। ये जो पहेली है कंजावला केस की, ये 3 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद सुलझने की बजाय उलझती जा रही है, लगातार उलझती जा रही है। और इसमें अब होटल का एक नया एंगल आ गया है। होटल के नए एंगल में एक लड़की का नाम भी सामने आया है जो कि बताया जा रहा है मृतका की दोस्त है। क्या कुछ है ये एंगल, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी मैं हूं और यहां के पूट कला इलाके में ये होटल है जहां पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहां पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था और उनके साथ सिर्फ वो 2 ही लोग थे। बाकी हमने उनसे ये भी संपर्क किया कि क्या ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो न्यूज 18 इंडिया ने अभी दिखाया था इस तस्वीर में, और कुछ लड़कों से वो नीचे बात कर रही हैं पार्किंग में, तो उनका ये कहना था कि होटल के नीचे जो पार्किंग में लड़के थे वो यहाँ पर, क्योंकि 31 ईयर का मौका था, न्यू ईयर ईव का, तो यहाँ पर वो लोग खड़े थे। हालांकि हमें नहीं पता कि कौन थे, क्योंकि ये वो ठीक ये वही पार्किंग का एरिया है जहाँ पर वो युवती अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर निकलती है और उसी दौरान कुछ लड़के भी उससे बातचीत कर रहे थे। पुलिस वेरीफाई कर रही है उन लड़कों को कि ये लड़के कौन थे। और सबसे अहम चीज यही है इस पूरे केस में, जो ये होटल है, इस होटल के मैनेजर से जब हमने बात की थी कि आखिर उस रात क्या कोई पार्टी हुई थी या झगड़ा हुआ था, उन्होंने हालांकि इस पूरे मामले पर बात करने से मना कर दिया कि हम ये सारी चीजें जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज यह है कि होटल का रजिस्टर जिसमें पूरी जो होटल की गेस्ट की लिस्ट होती है वो यहाँ पर दी गई है, वो उसे लेकर पुलिस गई है। उसके साथ ही जो डीवीआर है उसको लेकर गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो कुछ भी सामने आया है वो सारा फुटेज जो है वो इसी होटल का है। तो दीपक मिश्र उस होटल में पहुंचे जहां पर आज मृतका और उसके दोस्त को देखा गया था 7:30 बजे, और एक होटल में कमरा भी लिया था, 104 नंबर वो कमरा था। लेकिन दीपक मिश्र ने यहाँ के मैनेजर से बातचीत की है कि वो लड़की यहाँ पर क्यों आई थी, कितने लोगों के साथ आई थी और क्या कुछ खुलासे यहाँ पर मैनेजर की तरफ से किए गए। सुनिए। ये जो होटल मैनेजर हैं यहाँ पर हमारे साथ, हालांकि उस रात में कौन थे ये पूछते थे। सर उस रात भी आप ही थे क्या? नहीं सर, नाइट मैनेजर थे दूसरे। अच्छा जी। कितने बजे ये मृतक लड़की यहाँ पहुंची थी? शाम रात को ही आई थी, मेरे जाने से 5-10 मिनट पहले, 7:30-8 बजे गिर गए। और कितने बजे तक निकले थे लोग? सुबह निकल गए थे 1:30 पे। 1:30 पे निकल गए थे। कितने लोग आए थे लोग? रात का तो मुझे पता नहीं है, जब मैं आया था तब वो 2 लड़कियां ही थी और कोई नहीं था। अच्छा, और उन्होंने मतलब क्या कुछ और पार्टी वगैरह यहाँ पर गैदर होती क्या था? नहीं, पार्टी गैदर नहीं है, वो वैसे ही आई थी 2 लड़कियां। तो उन्होंने रूम दिया था, हमने रूम दे दिया। हम इतनी इन्फॉर्मेशन लेते ही हैं कि इसलिए आई है किस लिए नहीं। न्यू ईयर की कोई पार्टी होगी तो कुछ चक्कर होगा। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हो कब आप तक पहुंची थी? कल रात को आए थे। क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है आप लोगों? कुछ भी नहीं है, बस आईडी देखी है, आईडी ले गए, रजिस्टर ले गए और डीवीआर ले गए। हम इस वक्त उसी होटल में है जहां पर युवती ने कमरा बुक कराया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग स्टाफ के यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन युवती ने 2 रूम बुक कराए थे, एक 104 नंबर और दूसरा इसके ठीक ऊपर 2 रूम बुक कराए गए थे। आप भैया एक सिंह बताइए, आप लोग बताइए, आप लोगों ने रूम बुक कराए थे यहाँ पर? 2 लड़कियों ने? हाँ जी, रूम बुक कराए थे। कितने कराए थे? 2, एक ही रूम था। एक ही रूम था। और उसके बाद ये तो बता रहे थे कि 2 रूम कराने का। 2 रूम? नहीं, हमें तो एक ही का पता है। न्यू ईयर के बाद अपना चलेगा जैसे 12 बजे, उसके बाद ही गए थे वो। 2 लड़की थी मेरे ख्याल से। तो खाना वाना आप लोग देते? नहीं, खाना वगैरह हम नहीं देते, वो बाहर से लेके आए थे। उनका झगड़ा भी हुआ था बता रहे थे? हाँ, आपसी में ही लड़ रही थी वो। होटल के अंदर ही? हाँ, होटल के अंदर ही, रूम में ही लड़ रही थी वो। तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत आप, हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही हो कि भैया अब हम नहीं लड़ेंगे।
और दिल्ली के कंझावला हैवानियत मामले में हर रोज एक नया वीडियो निकलकर सामने आ रहा है और नए वीडियो के साथ नए खुलासे भी हो रहे हैं। और अब जो नया वीडियो निकलकर सामने आया है, दरअसल ये इस वारदात के ठीक 15 मिनट पहले यानी कि 1:45 के आसपास का है, जिसमें साफ तौर पर इस लड़की के साथ स्कूटर पर एक और लड़की यानी कि उसकी दोस्त नजर आ रही है। आपको बता दें, एक्सीडेंट के वक्त ये लड़की उसके साथ थी और उसके बाद टक्कर लगने के बाद ये लड़की वहां पर गिर गई, उसे चोटें आई और डरी सहमी ये लड़की वहां से मौके से चली गई। अब पुलिस इस लड़की से पूछताछ कर रही है और 164 के तहत इसके जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने भी पेशी होती है। क्या कुछ इस अकेली चश्मदीद गवाह जो कि एक्सीडेंट के वक्त मौजूद थी कहती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था, तो उसी दौरान एक नई चीज़ पुलिस को मिली और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। ये दावा किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसी जगह पर स्कूटी रखी हुई थी लड़की की और वो खड़ी हालत में थी, ये नहीं थी कि वो गिरी हुई हो। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी। उबड़ खाबड़ सड़क है, अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है वहाँ निकल सकती थी और उसके आगे भी, लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है ये इस ट्रैक में फंसी थी, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब जो नया किरदार आया है कि उस रात लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी शामिल थी जो उस स्कूटी में थी। आखिर वो लड़की कहाँ गई, क्योंकि पुलिस ने जब इस नंबर को कॉल्स डिटेल्स खंगाल कर ट्रेस करना चाहा तो उसके बाद पता चला और उस युवती का आज बयान लिया जाएगा। लेकिन ये युवती कौन है और उस वक्त स्पॉट पर क्या इसी जगह पर वो मौजूद थी जब एक्सीडेंट हुआ था, इसके बारे में पुलिस अब तहकीकात करेगी। तो जो युवती आज खुलासे करेगी उससे कई अहम खुलासे, अलग एंगल इस पूरे मामले को मिल सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि आज ही मृतका का अंतिम संस्कार हो सकता है। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा। जानकारी मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सुपुर्द की जाएगी, उसके बाद शव भी पुलिस को दिया जाएगा। पुलिस करण विहार जहाँ पर मृतका का घर है वहाँ पर शव को लाया जा सकता है, उसके बाद शमशान घाट ले जाया जा सकता है। जानकारी मिल पा रही है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा मृतका का। लेकिन इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है करण विहार जहां पर मृतका रहती है वहां पर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन जानकारी अभी परिवार वालों की तरफ से यही दी गई है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन कल आपने देखा था किस तरीके से इसी थाने के बाहर परिवार वालों की तरफ से हंगामा किया गया था। पुलिस की जो थ्योरी है उस पर विश्वास नहीं कर रहा है परिवार की तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। लेकिन आज कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार किया जा सकता है मृतका का। करण विहार मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार वहां पर मौजूद है परिवार वालों के साथ, क्योंकि आज अंतिम संस्कार हो सकता है। प्रियंका, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इससे पहले ज्वाइंट सीपी भी वहां पर पहुंचे थे, क्या कोई बातचीत परिवार वालों की तरफ से वहां पर हुई है और कोई जानकारी कि कब तक शव को यहाँ पर लाया जा सकता है? मोनिका, जाहिर तौर पर कुछ फॉर्मेलिटीज है जो अस्पताल में पूरी की जानी है, उसके बाद ही पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। पुलिस ही इसे परिवार के सुपुर्द करेगा। करण विहार इलाके की अगर बात करें तो हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस को आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप हमारे पीछे भी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से गलियों को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोगों का आना जाना बंद किया हुआ है। जो लोग अपनी गली में है उन्हें वहां से बाहर निकलने की मनाही, यानी कि इस तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया है, जो कि मेन लोकेशन है। इसके अलावा अगर बात की जाए, परिवार जो है वो अस्पताल में पहुंच गया है। उनके रिश्तेदार की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद आज ही अंतिम संस्कार को किया जाएगा। उससे पहले परिवार की तमाम महिलाएं जो असल घर है, जिस घर में रहती थी जो पीड़िता है है, उसी घर में तमाम महिलाएं आ गई हैं। हालांकि दूरी जो है मीडिया की वो बनाई गई है। जिस मुख्य गली में उनका घर मां से तो दिल्ली के कंझावला केस में क्या कुछ उस रात को हुआ था, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, क्योंकि हर एक जो अहम जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किस तरीके से इस पूरे केस को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से ये पूरा कांड हुआ है। और आपको बता दें कि अब पुलिस, क्योंकि पुलिस के साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम है वो भी इस पर बहुत पैनी नजर बनाए हुए है। और बड़ी वजह यह भी है कि ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा है और ये केस इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अब गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ और जानकारी है इस रिपोर्ट में, समझिए।